सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली शक्ति पंप्स के सीएमडी दिनेश पाटीदार साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे और स्टॉक भी स्क्रीन पे दिखाइए। क्या गजब का मोमेंटम पकड़ा है आज इस स्टॉक ने। और आज छोड़िए इस स्टॉक का एक साल का चार्ट भी डॉक्टर साहब दिखाइएगा शक्ति पंप्स का। ये स्टॉक चलता था साल के लोज 140 के, 400% से ज्यादा का रिटर्न शक्ति पंप ने दे दिया है। इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी और आज तो सर्किट पे लगने की तैयारी हो रही है। पाटीदार साहब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, आय में 250% का जंप Q4 में आपने दिखाया। ये कमाल कैसे? ये पंप्स का बिजनेस ओवरऑल अच्छा कर रहा है इंडस्ट्री के लिए, या ऐसा है कि पंप्स की जगह वो सोलर पंप्स पे सबका फोकस आ रहा है और इसीलिए आप आउट परफॉर्म कर रहे हो? चल क्या रहा है सर? बिल्कुल ठीक आपने आशीष बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से कुसुम को लेके और सोलर पंप को लेके बहुत मेहनत कर रहे थे और उसका पिछले साल उसका रेट कॉन्ट्रैक्ट आया और वो सिस्टमेटिक तरीके से एक पायलट प्रोजेक्ट था, वो थ्रू हुआ। अब नया कुसुम में नई रिक्वायरमेंट आई है, नया साल जो है फिर सरकार चाह रही है, क्योंकि ये जो सोलर पंप है, ये सोलर पंप सभी के लिए फायदेमंद है। भारत सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, कंपनीज हो, पर्यावरण हो, इवन फार्मर हो, क्योंकि उनको आज की तारीख में जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो अगर सोलर पंप से पूरी हो रही है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि पर ड्रॉप मोर क्राफ्ट वाला कंसेप्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी इसमें सक्सेस होता है और सोलर एनर्जी से हम पर्यावरण को भी हेल्प करते हैं। तो टोटल मिला के जो जंप इस क्वार्टर में आपने देखा, ये बिल्कुल सही बात है कि हम पिछले 3 सालों से कुसुम को लेके बहुत मेहनत कर रहे थे और वो एक पायलट प्रोजेक्ट आया। अभी उनके पास अगले साल के लिए फिर 4 लाख पंप है। उसके बाद उन्होंने जो प्रोग्राम डिसाइड किया उसमें उनको 40 लाख पंप फार्मर्स को देने हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 4 करोड़ फार्मर हैं जिनको सोलर से रिप्लेस किया जाना है। अरे वाह! तो अच्छा, पाटीदार सर के लिए कुसुम क्या है, रोज की टर्मिनोलॉजी हो गया है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे पाटी साहब कुसुम कुसुम कौन कर रहे हैं? तो कुसुम दरअसल सरकार की वो योजना थी जिसके थ्रू सोलर पंप्स को इंकरेज करने की, उसको पुश करने की कोशिश भारत सरकार कर रही है। ये उस कुसुम की बात कर रहे हैं। तो फिर इस समय सर ये आपके कुल रेवेन्यूज में सोलर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया है इस समय? सर जो हमारा 930 करोड़ का जो ईयर आया उसमें 536 करोड़ हमने सोलर किया है। अराउंड यू कैन से अराउंड 50% हम सोलर का सेल आया है। 50% पहुंच गया। अच्छा, दूसरा रिजल्ट तो अच्छे आए थे। आज जो इस तरह की उत्साह जो दिख रहा है ना स्टॉक्स में, 18-19% का उछाल, पाटीदार सर वो आपने कोई कॉन्फ्रेंस कॉल करी कल और उसमें बड़े एग्रेसिव आउटलुक की बात कर दी है। ये क्या रेवेन्यू दोगुने होने वाले हैं क्या इस साल FY22 में, करंट मौजूदा वित्त वर्ष में? पिछला पूरा साल लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी हमने एक बहुत अच्छा काम बहुत अच्छा किया, क्योंकि पिछले साल हम लोग 360 करोड़ पर रुके थे। अभी हम करीब 3 टाइम्स ग्रो किए हैं इस साल में, क्योंकि कुसुम अभी स्टेब्लिश हो चुकी है। अब हमको ऐसा लगता है कि कुसुम में फिर उन्होंने 4 लाख पंप के लिए टेंडर बुलाया, टेंडर फाइनल हो गया है। वो जैसे ही दिल्ली का लॉकडाउन खत्म होगा वो रेट लिस्ट में आएगा और सारे स्टेट रेडी हैं। सारे स्टेट ने बजट का प्रोविजन किया हुआ है, भारत सरकार ने बजट का प्रोविजन किया हुआ है। तो क्यों नहीं हम भी अपने जो प्रोजेक्शन है उनको ऊपर रखें। हमने भी अपने प्रोजेक्शन ऊपर रखे हैं और हम सोच रहे हैं कि 60 से यस नहीं, ये तो कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी है और इस कॉन्फिडेंस से स्ट्रीट का भरोसा बढ़ रहा है। आप लोग कॉन्फिडेंट है तो हमें भरोसा आ रहा है आगे का आउटलुक को लेकर। लेकिन डबल करना मतलब वो हम लोग की स्क्रीन पे बाहर चल रहे हैं पाटीदार सर, पिछले साल हो गया 930 करोड़ का रेवेन्यू। डबल करना मतलब मैं मान के चलूं कि इस साल FY22 में 2000 करोड़ की तैयारी हो रही है। बिल्कुल हो रही है सर, क्योंकि मैं आपको उसका थोड़ा सा वो बताता हूं, क्योंकि हम 60 से 70 हजार पंप कुसुम में देख रहे हैं और 20 से 30 हजार पंप हम OEM और दूसरे बिजनेस में देख रहे हैं। मतलब 1 लाख पंप तो सिर्फ हम सोलर में लगाएंगे, बाकी 180 करोड़ 200 करोड़ हमारे एक्सपोर्ट से आता है, वो आता रहेगा। इसके अलावा एक और हमारे पास एक योगाटा गवर्नमेंट का 250 करोड़ का एक ऑर्डर है, जिसको हम सेकंड क्वार्टर से स्टार्ट करेंगे। तो ऑलरेडी कंपनी में 250 करोड़ की ऑर्डर बुकिंग है, दूसरा 250 करोड़ का एक ऑर्डर हाथ में है। नहीं तो मतलब आप जो कॉन्फिडेंस आ रहा है इस साल FY22 में रेवेन्यूज डबल करने का, एक्सपोर्ट तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, ये लार्जली डोमेस्टिक ट्रैक्शन आएगा। करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं। दूसरा, ये इस समय फिर कैपेसिटीज कितनी है पाटीदार सर? क्या यूटिलाइजेशन लेवल्स पे हम इस समय कामकाज कर रहे हैं? और इस तरह की डिमांड, इस तरह की सीरियस प्रोजेक्शन जब आप लेकर आ रहे हैं तो क्या एडिशनल कैपेसिटीज लगाने की जरूरत पड़ेगी, अभी पर्याप्त है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं इसका जवाब देता हूँ।
ऑलरेडी हम 3 सालों से इम्प्रूवमेंट पे और कैपेसिटी पे काम कर रहे थे। अभी मौका आया है, ऑलरेडी कैपेसिटी कंपनी की है, हमको अभी कैपेसिटी बढ़ाने की फिलहाल कोई मतलब बहुत बड़े ऑर्डर दिखेंगे तो हम करेंगे। अभी हमारे पास जो आपको करेक्शन करूं मैं कि करीब 200 करोड़ एक्सपोर्ट से हमारा रेगुलर बिजनेस आएगा। अभी 250 करोड़ का एक और हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्डर है जो युगांडा गवर्नमेंट का है। इसमें इस साल हम करीब 200 करोड़ के आसपास कर पाएंगे, तो 200 और 200 मिला के 400 करोड़ तो हम एक्सपोर्ट से देख रहे हैं। अभी सब्जेक्ट टू कुसुम में हम 70,000 पंप और 30,000 पंप कर रहे हैं, तो करीब उसमें भी हमको ऐसा लगता है कि वो करीब 2,000 करोड़ के आसपास हम उससे कर लेंगे। तो टोटल मिला के जब 2 लाख पंप होंगे, अभी कैपेसिटी हमारे पास ऑलरेडी 3.5 लाख पंप्स की कैपेसिटी तीनों शिफ्ट को मिला के है। हाल फिलहाल अभी चूंकि लॉकडाउन है, इसमें हम कंपनी की एक ही शिफ्ट चला रहे हैं। अभी 40% कैपेसिटी पे आज की तारीख में रन हो रहा है। जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही ऑर्डर पाइपलाइन में है, वैसे ही हम डिस्पैच करके अपनी एक कैपेसिटी एक शिफ्ट और स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही दूसरा लाइन अप आएगा हमारे पास एक्सपोर्ट वाला युगांडा वाला आएगा, हम तीसरी शिफ्ट भी स्टार्ट कर देंगे। एवरीथिंग इन पाइपलाइन, सब कुछ पाइपलाइन में है। अरे वाह, बढ़िया कमेंट्री तो बड़ी अच्छी आ रही है आपकी। ये शिफ्ट की आपने बात करी, तो ये सायरन जो बजा, ये क्या फैक्ट्री में शिफ्ट चेंज का सायरन बजा क्या पीछे? यस, अभी ये लंच हुआ है सर, लंच टाइम हो गया, तो मैं आपको आपके लंच में परेशान कर रहा हूं। अच्छा, कोरोना का मतलब इसका मतलब धंधे पानी पे कोरोना का इस समय कोई इम्पैक्ट नहीं है ना सर? दूसरा, इस बार नतीजे तो कंपनियों के अच्छे आ रहे थे, कई सारी कंपनियां में नोटिस कर रहा था, लेकिन वो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट, वो कच्चे माल की लागत का खर्च जो बढ़ रहा है वो दिक्कत कर रहा है। ये आपके केस में भी हो रहा है क्या सर? जी हाँ। और क्या इसका मतलब मार्जिन दबाव में आएंगे क्या? नहीं, मैं उसको एक और छोटा सा आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। हम लोग भारत सरकार की रजिस्टर्ड R&D कंपनी हैं, जिससे हमको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। मतलब हमारे पास R&D 150 लोग हैं जो रात और दिन काम करते हैं। जैसे ही लास्ट ईयर, क्योंकि बिफोर लास्ट ईयर टेंडर आया था और लास्ट ईयर ये लॉन्च हुआ और फिर वो कोरोना आया और फिर वो सब लॉकडाउन हुए और फिर वो फर्स्ट क्वार्टर हमारा बहुत छोटे से स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट क्वार्टर में ही हमने जो प्राइस को लेके दबाव देखा था, और उसी समय से आखिरी तक रॉ मटेरियल पे खूब सारा दबाव हो रहा। लेकिन हमने उसी समय अपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे काम किया। आप अगर हमारी बैलेंस शीट देखोगे तो हमारी HR कास्ट सेम है। हमने HR कास्ट उल्टी अभी करने के बाद हमने अमाउंट में भी 10 करोड़ का अंतर किया है। फाइनेंस कास्ट में हमने जो हमारी 5% हुआ करती थी वो 2% हो गई है। तो बाकी भी खर्चों में हमने कंट्रोल किया है। तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे हमने काम किया, डिजाइनिंग पे काम किया। हमारी एक कंपनी है शक्ति पंप्स की, 100% होल्डेड कंपनी है जो स्ट्रक्चर बनाती है। ये कंपनी के साथ इसकी स्टोरी ऐसी है कि हमने जब देखा 2-3 साल पहले कि कुसुम सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है या सरकार की सोलर नीति सक्सेस क्यों नहीं हो रही, तो उसमें हमको ऐसा एहसास हुआ कि स्ट्रक्चर पे हिंदुस्तान में लोगों ने काम नहीं किया। तो हमने स्ट्रक्चर की एक कंपनी अपनी खुद की खड़ी की, जिससे कि हमारे छोटा सा इन्वेस्टमेंट है लेकिन उससे हमारी जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है इसको सपोर्ट मिले। दूसरा, मैं आपको एक बात है यहाँ के एक चीज बताना चाहूंगा जो आत्मनिर्भर भारत पे है। हमने बहुत पहले ये सोच लिया था शक्ति पंप्स ने कि हमको पावर इलेक्ट्रॉनिक में जो सोलर इन्वर्टर है वो अभी तक तो पुराने सालों में वो इंपोर्ट होते थे, चाइना से होते थे। हमने खुद ने स्टार्ट किया। हम अपना खुद का पावर इलेक्ट्रॉनिक का यूनिट पीथमपुर में लगाए हैं। इंडिया में किसी के पास सोलर इन्वर्टर बनाने की फैसिलिटी इन हाउस नहीं थी। 1 या 2 कंपनियां करती थी, वो भी शायद फिनलैंड में डिजाइन करके लाके यहाँ बना रही थी, बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन हमने वो डेवलपमेंट जब किया तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और इम्प्रूव हुआ, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट जो हम मोटर बना रहे हैं, दुनिया की सबसे बेस्ट मोटर बना रहे हैं, पंप दुनिया का सबसे बेस्ट बना रहे हैं। तो हमारा अगर सोलर कंट्रोलर नहीं होगा, VFD नहीं होगी जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, वो भी हमने अगर बना ली और उसका भी लास्ट ईयर पूरा हमने इन हाउस, अरे वाह, इन हाउस 30,000 VFD सब बेची। तो उसका फीडबैक और उसका कस्टमर का फीडबैक इतना अच्छा आया कि परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुआ और आज हमारा फार्मर से बहुत खुश है। अच्छा, पाटीदार साहब, ये पता था क्या कंपनी का अच्छा वक्त आने वाला है? ये खुले बाजार 0.5% स्टेक बढ़ा लिया प्रमोटर्स ने। ये क्या खुले बाजार से स्टेक बढ़ाया था क्या, और अभी और बढ़ाने का मन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे हमारे इसमें फैसिलिटी होती जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो शक्ति पंप्स के अलावा कुछ है भी नहीं सर। मैं सिर्फ शक्ति पंप्स को ही देखता हूँ, ना मेरे पास कोई दूसरी एसेट्स है ना कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट, ओनली शक्ति पंप्स। क्योंकि पिछले 20 सालों में हमने एनर्जी इफिशियंसी पे इतना काम किया, रात और दिन हमारी कंपनी ने सिर्फ प्रोडक्ट की इफिशियंसी बढ़ाने पे काम किया।
ना 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 ना, आप ठीक बात है। आप कह रहे हैं आपके पास शक्ति पंप के अलावा कुछ नहीं और चाहिए क्या? मेरे पास तो मेरे सामने छोटे से कैमरे के अलावा कुछ नहीं है। तो जो है बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कमेंट्री अच्छी, और स्टॉक 19% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। इसीलिए कहता हूं मैं, प्रमोटर्स की बाइंग के आंकड़ों को जरा क्लोजली मॉनिटर करिए। इस बार कई बार इस चैनल के प्लेटफॉर्म से कहा जाता है कि प्रमोटर से ज्यादा अपनी कंपनी को कोई नहीं जानता। सर पे भरोसा कर लिया होता, साथ साथ पैसा लगा दिया होता, तो आज गजब का रिटर्न मिल रहा होता। लेकिन पाटीदार सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इस इंकरेजिंग कमेंट्री के लिए। बढ़िया मूव स्टॉक में। क्विकली छोटा सा ब्रेक के